Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. बीजेपी नेता और अब दिल्ली के कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा की एक याचिका को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल कपिल मिश्रा के साल 2020 के एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस पर मजिस्ट्रेट ने उन्हें तलब किया था, इसी को उन्होंने चुनौती दी थी। इसी पर कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कई तीखे कमेंट किए हैं। कोर्ट ने कहा कि कपिल मिश्रा ने अपने बयानों में नफरत फैलाने के लिए पाकिस्तान शब्द का बहुत ही कुशलता से इस्तेमाल किया है। वो चुनाव अभियान में होने वाले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रति बेपरवाह थे ताकि सिर्फ वोट हासिल किए जा सके। 2020 के अपने पोस्ट में कपिल मिश्रा ने कहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शाहीन बाग में एक मिनी पाकिस्तान बनाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि तत्कालीन विधानसभा चुनाव भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। इस पर अब कोर्ट ने कहा है कि कपिल ने 2020 में धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और नफरत फैलाने के लिए पाकिस्तान शब्द का बहुत ही कुशलता से इस्तेमाल किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने 7 मार्च को मामले की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में चुनावों के दौरान वोट हासिल करने के लिए सांप्रदायिक भाषण देने का चलन हो गया है। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक जज जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि ये विभाजनकारी राजनीति का नतीजा है जो देश के लोकतांत्रिक ताने बाने के लिए खतरा है। दुर्भाग्य से उपनिवेशवादियों की फूट डालो और राज करो की नीति भारत में अभी भी चलन में है। कोर्ट में कपिल मिश्रा की ओर से सीनियर एडवोकेट पवन नारंग पेश हुए। उन्होंने कहा कि इन बयानों में कहीं भी किसी जाति, समुदाय, धर्म, नस्ल या भाषा का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि एक ऐसे देश का उल्लेख किया गया है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपीए की धारा 125 के तहत प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन इस दलील को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। जज ने इस पर कहा कि ये दलील पूरी तरह से बेतुकी और अस्वीकार्य है। बयान में किसी खास देश का संदर्भ एक खास धार्मिक समुदाय के लोगों के लिए स्पष्ट संकेत है जो धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए स्पष्ट है। इसे एक आम आदमी भी आसानी से समझ सकता है, एक समझदार व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। कोर्ट की ओर से कहा गया कि कपिल मिश्रा का बयान धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने की एक बेशर्म कोशिश है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से एक देश का उल्लेख किया गया है। इसे दुर्भाग्य से आम बोलचाल में अक्सर एक खास धर्म के सदस्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब हम आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड बता देते हैं उस मामले का जिसकी सुनवाई के लिए ये याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल 2020 में कपिल मिश्रा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपत्तिजनक बयान दिए थे। कई टीवी चैनलों पे वो बयान चले भी थे। मसलन दिल्ली में छोटे छोटे पाकिस्तान बने और शाहीन बाग में पाकिस्तान की एंट्री, मामला इसी से जुड़ा हुआ था। वहीं सोशल मीडिया पर भी उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2020 में चुनाव के दिन 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला होगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस से एक लेटर हासिल होने के बाद कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है। आरोप लगाया गया कि उन्होंने वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मकसद से ये पोस्ट किए थे। 11 नवंबर 2023 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसके बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी एसीजेएम प्रियंका राजपूत ने इस शिकायत पर संज्ञान लिया। 22 जून 2024 को कपिल मिश्रा को तलब किया गया। इसके एक महीने बाद यानी 20 जुलाई 2024 को कपिल मिश्रा ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की। इसी पर अब फैसला आया है। कपिल मिश्रा की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस पूरी खबर पर आप दर्शकों की जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी हरीश। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।